कसम सोने के शर्फियों की, बाबा मनहूस ने सही कहा था, जिसका नाम लेके तुझे तड़पाएंगे, तेरी चीख सिर्फ और सिर्फ उसी को सुनाई देगी। रुखसार के अलावा किसी को चीखम चीख मकौड़ी की चीख नहीं सुनाई दी। ये अम्मी को क्या हुआ? रो क्यों गई? रुखसार अब दुआ पड़ेगी और नात नोहे गाएगी वजीर आला की ये खास नाज़नीन। खाला जान क्या हुआ आपको? क्या हुआ? बोल नहीं पा रही है खाला। खाला ये औरत बीच में रुक क्यों गई? हमारी तो किस्मत ही खराब है। एक तरफ इन लोगों के तमाशे खत्म नहीं होते और एक तरफ हमारे उस गुलाम के नहीं उसके दौरे बंद हुए कि नहीं। सब मिलकर हमारा वक्त बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जाहिल। खाला, कोई शाही हकीम को बुलाओ फौरन। अम्मी के लिए डर लग रहा है ना? फिक्र मत करो, तुम्हारी तरफ से हम उन्हें मोहम्मद देंगे। और देखना गालिब चोर, अम्मी ऐसी दुआ गाएंगी कि ऊपर वाले के पास भी उनकी दुआ कबूल करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। वज़ीर आला। जी शहजादी। जी फरमाइए। दुआ पूरी होने पर माफीनामों का डब्बा नजर नियाज चढ़ाने के चबूतरे पर आप रखेंगे। तो कहीं जाइएगा मत, इधर ही रहिएगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मुबारक हो मेरे दोस्त, लगता है आपको जादू चल गया है। अभी तो वो किसी ना किसी बहाने से आपको अपने साथ रहने के लिए कह रही, बस ऐसे ही बनी रही। और अम्मी ने देखे कि शहजादी और वजीर आला में कितनी अच्छी मोहब्बत है। सफर, आज तू कितनी भी चाले चल ले, तू सोन मीनार नहीं पहुंच पाएगा। मेरी अम्मी की सच्ची दुआ के आगे तेरी हर चालाकी बेअसर होगी। आइए खाला। शहजादी, मुझे बहुत डर लग रहा है। इतने लोगों के बीच में मैं दुआ कैसे गा सकती हूँ? खाला, दुआ लोगों के आगे नहीं गाई जाती, खुदा के आगे गाई जाती है। और खुदा के सामने ना ही कोई खौफ होता है और ना ही कोई पर्दा। और हम जानते हैं, आपने हमसे कहा है कि हम आपकी बेटी जैसी हैं। और आपने हमसे ये भी वादा किया था कि आप आज दुआ गाएंगी। अल्लाह ने मेरे दोनों बेटे मुझसे छीन लिए, पर ये प्यारी सी बेटी दे दी। अल्लाह आपकी हर दुआ कबूल करे। जरूर होगी, क्योंकि हमारी तरफ से आप दुआ करेंगी, हमारी तरफ से भी और अपनी बेटों की तरफ से भी करेंगी ना खाला?
इससे आपकी आवाज पूरे बगदाद में पहुंचेगी। कसम सोने के अशरफियों की चीखम चीख मकौड़ी, अब मैं तुझे रुखसार का नाम लेके ऐसे परेशान करूंगी कि तू मेरे बदले के साथ उसकी आवाज भी ले लेगी। अम्मी, गुल्लू गुल्लू अंदर दरगाह पे तो आप नहीं थी। कहाँ थी अब तक? कहाँ थी? यही तो हूँ। यहाँ कहाँ? मैं तो घर भी गया था, घर पे ताला लगा है। आफरीन है तुझ पे गुल्लू, कुछ काम था, बाजार गई थी। बोल क्या है? और वो आपने खिसा के फूल, वो कहाँ है? मतलब मेरे अब्बू, वो कहाँ है? एक हाथ दे और दूसरी हाथ ले। उनकी कमर में लचक आ गई है, तेरी फूफी के घर गए हैं। या अल्लाह, आप फिर उन पर बैठ गई। गुल्लू ये आपके पीछे क्या है? दिखाइए। पीछे पीछे दिखाइए क्या है? क्या है पीछे? दिखाइए पीछे। बता, पीछे बता, क्या है? पीछे क्या है? पीछे आपके पीछे क्या है? आपके हाथ से कुछ गिरा, मुझे आवाज आई। क्या गिरा? कुछ नहीं वजीर आला गिरा। रुखसार दुआ शुरू करने वाली होगी, मुझे उसे रोकना होगा और उसके लिए चीखम चीख मकौड़ी को गुलबदन की नजरों से बचाना जरूरी है। क्या है वजीर आला? बगदाद के मच्छर भी चूहे जितने बड़े हैं। बताइए बताइए, कहाँ है? हाँ, महल में होंगे। अच्छा वो दरअसल वो झाड़ियाँ है ना, मुझे लगा वजीर आला की जुल्फे हैं। हाँ, उनकी जुल्फे वैसी तो लगती हैं। अम्मी, चाची जान दुआ गाने वाली है, चलिए आप भी चलिए। हाँ तू जा, मैं आती हूँ। अम्मी आप भी साथ चलेंगी? चलिए चलिए अम्मी, चलिए। गुल्लू, सूबेदार कौन है? मैं। वजीर आला का खास कौन है? मैं। आवाम किसकी तरफ इज्जत से देखती है? मेरी तरफ। कल का वजीर आला कौन बनेगा? मैं बनूंगा। तो फिर वक्त पे किसको पहुंचना चाहिए? मुझे पहुंचना चाहिए। हाय अम्मी, आप मेरे बारे में इतना सोचती हैं। अच्छा मैं चाहता हूँ आप जल्दी आ जाइएगा। तुम वक्त चिपट ही गया। अरे इन्होंने तो आज शीर कोरमा पकाया था जिसे मैं खाने वाला था, फिर खाया क्यों नहीं? मैं नहाते हुए साबुन लगाना भूल सकता हूँ, पैजामा पहनते हुए नाड़ा बांधना भूल सकता हूँ, पर खाना कभी नहीं भूल सकता। तो फिर आज क्या हो गया? मैं सुबह से भूखा क्यों हूं? अब दुआ शुरू होने वाली है। शीर कोरमा, शीर कोरमा, प्यारा प्यारा शीर कोरमा। शीर कोरमा का भैंस काली सुरमा काला, अरे कहाँ छुपा है शीर कोरमा? शीर कोरमा, शीर कोरमा। कहाँ चला गया शीर कोरमा? एक तो हम सोन मीनार नहीं जा पा रहे और दूसरा मुझे शीर कोरमा नहीं मिल रहा। धप्पा, शीर कोरमा। नहीं नहीं नहीं, इंसानों की तरह शराफत से खाऊंगा। शीर कोरमा।
नहीं, मैं भूल नहीं कर सकता। मैं शीर कोरमा नहीं खा सकता। भूल से भी होना भूल, गलतियां करे कबूल, चाहतों के फूल पर पड़े ना नफरतों की धूल। दुआ मेरी कर तू ना जुल्म हो ना बेबसी, तरसे न कोई जिंदगी, रहमो करम की भीख दे, इतनी मुझे तौफीक दे। खुद गर्जी को भुला सकूं, औरों के काम आ सकूं, किसी के अश्क पी सकूं, किसी के जख्म सी सकूं। अम्मी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। जीनू बेटा, अल्लाह मेरे रसूल, दुआ ये माँ की कर तो कबूल। बच्चों पे मेरे कर करम, न उठे उनके गलत कदम, जो हो गया उसको भुला, अब ना करेंगे ये बुरा। इस माँ की दुआ कबूल कर ले मेरे मौला, इसे इसका बेटा लौटा दे। हमारे जीनू को उस शैतान जफर की गुलामी से आजादी दे दे मालिक। तू सिर्फ इंसानों का नहीं, हम जिनों का भी है। अम्मी, आका और हम तीनों की दुआ कबूल कर ले मेरे मालिक। चौबीस घंटे पूरे होने में सिर्फ आधा घंटा बाकी है। मैं उस बर्फीले तूफान से निजात फरमाऊं और राज़े खानात के दूसरे दरवाजे तक पहुंचाऊं, वरना कसम खुदा की तुम्हारी जिंदगी में हम तूफान ले आएंगे। मगर आका, मैं कुछ नहीं, माफीनामे की पेटी जमा करके आ ले। तुम चलो। कम्मू और भोली दोनों नहीं है। हम अभी जाके देखते हैं। तुम्हारे इन बहानों के लिए ना हमारे पास वक्त है और ना दिलचस्पी। जाओ यहाँ से। चिराग किचन जाओ। वजीर आला, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? चलिए आइए। जी। मेरा सर दबा क्यों है? आखिर ना क्यों है? चला गया मेरा खुद पे कोई काबू नहीं। जिनू वहीं पर है। इनका खाना मुझ पे ऐसा क्यों असर कर रहा है? कसम सोने की अशरफियों की चीखम चीख मकौड़ी, अब ये रुखसार मेरा कहर दिखेगी, क्योंकि मैं तुझे तड़पाऊंगी और तू
इस मनहूस को। मैं जानता हूं तू तकलीफ में, पर आज अगर तू ये तकलीफ सह गया तो हम जीत जाएंगे मेरे भाई। कमजोर मत पड़ना चिन्नू, लड़ झूठ से, नाइंसाफी से, सफर की सिखाई हुई बुराई से, और अपनी अच्छाई को जिता उसे बाहर ले आ। अम्मी की दुआ जिनू पर असर कर रही है। मैं जिनू के पास हूं, तुम जफर पर नजर रखना, ठीक है? ठीक है आका। ये जश्न का तमाशा कब खत्म होगा? परेशान होने की आदत डाल ले जफर, क्योंकि अब तेरी बची खुची जिंदगी में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां लिखी हैं। चीख चीख और तड़प, नाराज हो, गुस्सा कर, क्योंकि तुझे ये सारा गुस्सा उस मनहूस रुखसार पे उतारना है। क्योंकि जब तेरा ये गुस्सा उस पे उतरेगा और तभी नाज़नीन का काम होगा। इसलिए तड़प तड़प तड़प। जिनों के अंदर की अच्छाई पूरी शिद्दत से बाहर आने की कोशिश कर रही है। मेरा भाई वापस आने वाला है, और वापस आते उसे मेरी जरूरत होगी। उसे तो समझ में ही नहीं आएगा कि उसके साथ हुआ क्या। मुझे उसके पास पहुंचना होगा। कसम सोने के शर्फियों की, बाबा मनहूस ने सही कहा था। जिसका नाम लेके तुझे तड़पाएंगे, तेरी चीख सिर्फ और सिर्फ उसी को सुनाई देगी। रुखसार के अलावा किसी को चीखम चीख मकौड़ी की चीख नहीं सुनाई दी। ये अम्मी को क्या हुआ? रो क्यों गई? रुखसार अब दुआ पड़ेगी और नात नोहे गाएगी वजीर आला की ये खास नाज़नीन। खाला जान क्या हुआ आपको? क्या हुआ? बोल नहीं पा रही है खाला। खाला
ये औरत बीच में रुक क्यों गई? हमारी तो किस्मत ही खराब है। एक तरफ इन लोगों के तमाशे खत्म नहीं होते और एक तरफ हमारे उस गुलाम के नहीं उस दौरे बंद हुए के नहीं। सब मिलकर हमारा वक्त बर्बाद करने में लगे हुए हैं। जाहिल। काला, कोई शाही हकीम को बुलाओ फौरन। काला, रुखसार दुआ गाते गाते चुप क्यों हो गई? दुआ अधूरी छोड़ना बुरा शगुन होता है। या अल्लाह, अब हमें ऊपर वाले की रहमत नहीं उसका कहर मिलेगा। अम्मी, आकर रुक जाइए। आका, अगर आप अब भी अम्मी के पास चले गए तो आप सफर की नजरों में आ जाएंगे, इसलिए मत जाइए। या अल्लाह, ये कैसी मजबूरी है। अम्मी के पास होते हुए मैं उनके पास नहीं जा सकता। पता नहीं अम्मी को क्या हो गया। खाला, खाला, अंगूठी छाप, अम्मी कुछ बोल नहीं पा रही है। मुझे उनके पास जाने दो। नहीं आका, अम्मी के पास शहजादी है। अगर आप इस हालत में उनके पास जाएंगे, न सिर्फ सफर को बल्कि पूरे बगदाद को आप पर शक हो जाएगा। अपने आप को संभालिए। भाई, मेरे भाई, 1 साल के सब्र और मेहनत पर पानी फिर जाएगा। मान जाओ। मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? और आका कहाँ है? पता नहीं क्या हो गया अम्मी को। लगता है किसी ने उन पर जादू टोना किया। अल्लाह, किसने? चीनू तो नहीं कर सकता। वो जादू करने के हाल में ही नहीं है, तो उस पे शक करना तो बेमतलब है। जिसने भी किया है, काला जादू ही किया है। वो नजर नहीं आता, नजर आता है तो सिर्फ उसका असर। जफर, हो ना हो, ये काम इस कमीने का ही है। सफर, आज तो तू खत्म।